ਬਰਕਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। बरकत एवं नहीं लगती। और किधर से सिलसिला शुरू होता है, यही आज हमारे टॉपिक है। बाइबल मुकद्दस में से निकाल लें मेरे साथ दूसरी सलाती दूसरा बाब और पहली आयत से। जब खुदावंद एलिया को भगोने में आसमां पे उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जुलजाल से चला। अपने शागिर्द अलीशा को, जिसको उसने मसा किया था नबी होने के लिए, एलिया ने अलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, तू यहां ठहर जा, यहीं ठहर जा। ये था उस्ताद का उसके लिए मशवरा। आगे से शागिर्द क्या बोलता है, और याद रखें कि हमारा उस्ताद भी यहाँ पे मौजूद है। जिसने हमें चुना, जो मुझ पर ईमान रखता है, वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। इधर उस्ताद है और इधर शागिर्द है। शागिर्द को उसका उस्ताद बोलता है, मैं जुलजाल को जाना, तू यहां पे ठहर जा। एलिया ने अलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतल को भेजा है। अलीशा का जवाब, शागिर्द का जवाब। और आज अपने आप भी साथ में देखते रहेंगे, मैं शागिर्द की हैसियत से मुझे चुना गया, मेरा खुदावंद के जुल्म क्या रिस्पॉन्स। अलीशा जवाब देता है, अलीशा जवाब देता, अलीशा ने कहा, खुदावंद की हया की कसम। सुने, सवाल कुछ और है, ठहर जा, जवाब कुछ और है। खुदावंद की हया की कसम और तेरी जान की सौगंध, खुदावंद की हया की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज सिर्फ इतना काफी कि बस चर्च आ गए कि या ये अज़म के खुदावंद जहां पर तू जाए, मैं तेरे साथ रहना, तेरी जान की सौगंध नहीं छोड़ूंगा तुझे। कौन है ये जानता है उसको, उसके अपने आका को। और हम कौन है, हम जानते हैं मसीह खुदावंद जब खड़ा होता था, इस एलिया ने जो सिर्फ मुर्दा जिंदा किया, सारपत का, लोग तो कहते थे अब उसमें से बदबू आती है। हमारे उस्ताद ने तो 4 दिन का लाजर जिंदा कर रखा है। हालेलुया। तो हमारा तो रिस्पॉन्स इस अलीशा से ज्यादा होना चाहिए। और फिर खुदावंद का बंदा अलीशा कहता है अपने उस्ताद से, खुदावंद की हया की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतल को चले गए। क्यों मना करेगा एलिया अलीशा को, क्यों जोर देगा जब उसका शागिर्द साथ साथ जाने को तैयार है? नहीं मना करेगा, कहेगा तो जरूर, लेकिन साथ में उसे मना नहीं करेगा। तब ये बैतल पहुंचते हैं और अंबियाज़ादे जो बैतल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं। जो जानता था वो साथ साथ चलने को तैयार था, ठहरने को तैयार नहीं था। और बाइबल कहती है खुदावंद को जान तो गए, लेकिन लायक तौर पे शुक्रगुजारी ना की। लेकिन मसीह जो जिसको चुनता है अपने काम के लिए, जो काम मैं करता हूं तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। एक चुना हुआ कहता है कि तेरी जान की सौगंध, खुदा की हया की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लोग कहते हैं, क्या तुझे मालूम है कि आज तेरा आका उठा लिया जाएगा? और वो कहता, हाँ मुझे मालूम है। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो।
एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदाओं ने मुझे अब यरू को भेजा है। स्टेशन बदल रहे ने, सवाल इको ते जवाब भी को। जुलजाल से चले बैतियल, बैतियल से अब चलना है आगे यरू की तरफ। सवाल वही है, अलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदाओं ने मुझे यरू को भेजा है। उसने कहा, गोया अलीशा ने खुदावन की हयात की कसम। उत्थे काम शुरू होया। यार साडा भी एक जी गल्लां दा, मैं बल्ला तेरा यीशु नहीं छड़ना, जमाना पावें लख रोके, खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों? जानता है कि खुदा ने किस तरह मेरे आंखों को बरकत दे रखी है। जानता है कि किस तरह इसने सरपत की बेवा के लिए, बेटा के लिए दुआ की, मुर्दा जिंदा कर दिखाया। इसे पता है कि मेरे उस्ताद को कौवे ने रोटी खिलाई। मेरा उस्ताद जहां पे गया वहां पे मटका खाली नहीं हुआ। मेरा उस्ताद जो कुछ बोलता वैसा होता है। अब ये फिर बोलता है कि तेरे खुदाओं की हया की कसम और तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और अंबियाज़ादे जो यरू में थे एलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदाउन आज तेरे आका को, तेरे उस्ताद को तेरे सर पर से उठा लेगा? उसने कहा, मैं जानता हूं। हालेलुया। उसने कहा, मैं जानता हूं। तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदाओं ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदाउन की हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। स्टेशन बदल रहे, जवाब एक कोई है, तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले। अंबियाज़ादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबले दूर खड़े हो गए। वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। एलिया ने अपनी चादर को लिया, उसे लपेट कर मारा पानी पे, और पानी दो हिस्से होकर इधर उधर हो गया। खुदा का मसा शुदा बंदा आसमां पे उठाया जाने वाला है। जिंदा एलिया उठाया जाने वाला है। जो बरकत उसके साथ शुरू में थी, वो बरकत उसके आखिर तक उसके साथ है। हालेलुया। साडे जज्बे कुछ पहले होर हुंदे ने, बाद जज्बे कुछ होर बनते हैं। इधर ये यरदन पर पहुंचते हैं, उसने चादर को मारा और लपेट कर पानी पर मारा। पानी दो हिस्से होकर इधर उधर हो गया। वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा, अब सवाल आ गया दूसरा, अब वक्त आ गया दूसरा, अब सवाल बदल गया। सवाल क्या है? इससे बेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अब सवाल और आ गया, बरकत ऐਵੇਂ नहीं लगती। अब सवाल आ गया, क्या करूं तेरे लिए, तू क्या चाहता है? और इधर मरम हमारा उस्ताद बोलता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? इधर उस्ताद बोलता है अपने शागिर्द से, क्या करूं मैं तेरे लिए, बता मुझे, मैं तेरे लिए क्या करूं? एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर। क्यों साथ साथ रहना चाहता है? क्यों जवाब एक ही देना चाहता है? खुदाउन की हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों? बरकत पाना चाहता है, बरकत पाना चाहता है। एलिया को जानता है। इधर हम भी तो शागिर्द हैं,
अपने उस्ताद को जानते हैं, कहता है कि तेरी रूह का दूना मुझ पर हो। उसने कहा तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझसे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। जा, जैसा तू चाहता है तेरे लिए वैसा ही होगा। हमारा उस्ताद भी यही फरमाता है। हालेलुया, तेरे लिए ऐसा ही होगा। वो आगे चलते बातें करते जाते थे। देखो एक आतशी रक्त, आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया। वक्त आ गया फिर जाने का। आसमां पे दोनों को जुदा कर दिया। एलिया भगोले में आसमां पे चला गया। अलीशा देह कर चलाया, ऐ मेरे बाप। रोता है शागिर्द अपने उस्ताद के जुदाई से। रोता है शागिर्द अपने उस्ताद की वजह से, मेरा उस्ताद मेरे अब साथ नहीं रहेगा। रोता है, अपने कपड़े फाड़ता है। बाइबल कहती है बातें करते जो जा रहे थे दोनों को जुदा कर दिया। एलिया भगोले में आसमां पे चला गया। अलीशा देख कर चलाया, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप। इस्राएल का रथ और उसके सवार, और उसने उसे फिर न देखा। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला। मोहब्बत है अपने उस्ताद से। ये तो मोहब्बत उससे कर रहा था जिसको खुदा ने मसा किया, और जो हमारा उस्ताद खुदा है, हमारी मोहब्बत अपने खुदा के लिए कपड़े फाड़ देता है शागिर्द अपने उस्ताद के लिए। हम किस मोहब्बत में जी रहे हैं? पौलुस कहता है कि अब मसीह की मोहब्बत से मुझे कौन जुदा करे। रोता है ये शागिर्द अपने उस्ताद के लिए। ऐ मेरे बाप, इस्राएल के रथ, उसके सवार, उसने उसे फिर ना देखा। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला, दो हिस्से कर दिया। और जो चादर एलिया से गिर पड़ी थी उसे उठा लिया, उल्टा फिरा। बरकत जो खुदावंद का बंदा चाहता था, बरकत का वक्त आ गया। एलिया चला गया, अलीशा नीचे रह गया। हमारा उस्ताद ऊपर आसमां पे चला गया, अपने चुने हुए शागिर्दों को नीचे हुक्म दे गया। हालेलुया, आमीन। जो चादर से पकड़ ली थी, बाइबल कहती है उल्टा फिरा, यरदन के किनारे खड़ा हुआ। उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है। और जब उसने भी पानी पे मारा, पानी इधर उधर दो हिस्से हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो काम एलिया ने किया वही खुदा ने अलीशा के लिए कर दिया। बरकत वैसी ही निकली। और फिर बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि यही मसाशुदा बंदा, यही अलीशा कहां पे जाता है? ये यरू के शहर में जाता है। वहां का पानी खराब था। लोग इसके पास आते हैं कि हमारी जमीन बंजर है, पानी खराब है। उस पानी चश्मा के पास जाता, नमक डालता है, पानी ठीक हो जाता है। हालेलुया। एलिया चला गया, काम जारी सारी है। और इसी अलीशा को एलिया से भी बरकत ज्यादा खुदा ने दी। हालेलुया। और फिर इसी अलीशा ने उस बंजर जमीन में, चश्मा में, पानी में नमक डाला और पानी अच्छा हो गया। और यही खुदा का बंदा, जब मुश्किल हालात थी, बादशाहों के, पानी नहीं था, यही अलीशा कहता है कि ना तुम हवा चलती देखोगे, ना मीन बरसता देखोगे, खंदक ही खंदक खोद डालो। कहां? जहां पे पानी नहीं। और
ना तुम हवा चलती देखोगे तो भी ये वादी पानी से भर जाए। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने खंदक खोदी, एलीशा ने तो कहा था कि ये वादी पानी से भर जाएगी, और बाइबल कहती है कि अदूम की रात से बहता हुआ पानी आया और वो मुल्क पानी से भर गया। हालेलुया। एलीशा जो कुछ कह रहा था वैसा हो रहा था, जिस तरह एलिया कह रहा था वैसा खुदा कर रहा था। और यही बंदा, खुदा का बंदा, जब ये बाइबल मुकद्दस में लिखा गया, शुनेमी औरत के घर पे जाता है, शुनेमी औरत को अपने घर पे लेके आ जाती है, मर्द खुदा जानते हुए यही एलीशा उस औरत के लिए, बेटे के लिए कहता है कि तेरे मौत में बहार के वक्त तेरे बेटा होगा। कौन सी औरत के जो बुढ़ापे में थी? अगर ये बुढ़ापे में थी, इसका शोहर भी बुढ़ापे पूरा शख्स होगा। लेकिन जहां पर खुदा का बंदा बोले, खुदा करता है। और खुदा ने उस औरत को बुढ़ापे की उम्र में बेटे की बरकत दी। हालेलुया। उसको बेटे की बरकत दी। और वही बेटा जब बीमार पड़ गया, ये शागिर्द जानता था अपने उस्ताद को कि सरपत की बेवा के बेटे को किस तरह उसके उस्ताद ने दुआ की थी और वो जिंदा हुआ था। यही शागिर्द उस शुनेमी औरत के बेटे के लिए दुआ करता है। और दूसरा मुद्दा जमीन के ऊपर एलीशा की दुआ से जिंदा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारा उस्ताद 4 दिन के लाजर को जिंदा करता है। और उसके शागिर्द ने, पतरस ने, जिसको बुलाया जा चुका था, जब तबीता नहलाई जा चुकी थी, पतरस को बुलाया जाता है। पतरस घुटने टेक के दुआ करता है। दुआ करता, जनाजा पढ़ाने वास्ते नहीं, दुआ करता है। और दुआ कर रहा था, क्या कर रहा होगा, क्या ईमान पढ़ रहा होगा। मेरे उस्ताद ने तो 4 दिन के लाजर को जिंदा किया, ये तबीता तो भी कब्र से बाहर है। और उसने तबीता से कहा, दुआ करने के बाद, तबीता उठ, और तबीता ने आंखें खोली। हालेलुया। काम जारी और सारी रहेगा, काम जारी और सारी रहेगा। इधर भी काम जारी और सारी है। मुर्दा जिंदा हो गया, शुनेमी औरत का बेटा जिंदा हो गया। और बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा गया है कि इसी शागिर्द ने कहा था, लपसी की देग पकाओ, अंदराइन उसमें आ गई गलती से। और यही एलीशा उसमें आटा डालता अपने हाथों से, और लपसी की देग ठीक हो जाती है। हालेलुया। एक बंदे का नुकसान हो जाता है, पानी में उसका कुल्हाड़ी का लोहा गिर जाता है। यही एलीशा अपने हाथों से काट के छड़ी डालता उस पानी के अंदर, लोहा पानी पे तैरने लगता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो ये है उस्ताद और शागिर्द। तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसको बरकत मिल गई। हमारा उस्ताद यहाँ पे मौजूद है। हम किस तरह अपने उस्ताद को खुश कर रहे हैं। आए अपने कदमों में खड़ा हो जाए। खुदा उनका शुक्र करना शुरू कर दे। क्यों चल रहा था पीछे पीछे, ताकि उसे बरकत मिल जाए। क्यों आज खुदा ने हमें जिंदगी दे रखी है, ताकि मसीह का काम जारी सारी रहे। हमारा उस्ताद, हमारा खुदा यीशु मसीह, जिससे हमें चुना है, अपने हाथ आसमां के खुदा की तरफ बढ़ाए, उस उस्ताद की तरफ बढ़ाए। इस शागिर्द को बरकत ऐਵੇਂ नहीं मिल गई, इसने अपने उस्ताद को नहीं छोड़ा। अपने उस्ताद के कामों को जानता था, अपने उस्ताद के हाथ धोया करता था, अपने उस्ताद के साथ साथ रहता था, अपने उस्ताद के साथ साथ रहता था। आए अपने खुदा से दुआ करें।